अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है पी क्यू आर एस, यहाँ पे साथ मैंने इसका फिगर भी बनाया है, ठीक है ना। तो पी क्यू आर एस हमारे पास एक स्क्वायर है। X, Y and Z are the midpoints of PQ, RS, PQ, QR and RS respectively, ठीक है। तो X, Y और Z ये हमारे पास मिड पॉइंट है किसके? PQ के, QR के और RS के, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली से मुराद क्या है? तरतीब के साथ, ठीक है ना। तो यानी PQ जो साइड है इसका मिड पॉइंट X है, QR जो साइड है इसका मिड पॉइंट Y है और RS जो साइड है इसका मिड पॉइंट Z है। क्लियर है? उसके बाद है प्रूव दैट ट्रायंगल PXY इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल SZY। हमने ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है PXY, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? SZY के, इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन को सही तरीके से समझेंगे और क्वेश्चन में जो चीजें या जो पार्ट्स जरूरी है कि वो पहले से क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं है तो इस वीडियो में हम उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब स्क्वायर के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके चारों साइड की जो लेंथ है वो आपस में बराबर हो और हर एक एंगल यानी 4 एंगल उसमें बनते हैं, तो चारों के चारों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हों, यानी हर एक एंगल 90 डिग्री का हो और चारों साइड की जो लेंथ है वो भी आपस में इक्वल हो। तो इस किस्म के फिगर को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। पी एक्स वाई ये ट्राइंगल और एस जेड वाई ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमने साबित करने हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर है? अब इसको साबित करने के लिए हम सहारा लेंगे ट्राइंगल वाई क्यू एक्स का, एक ये ट्राइंगल लेंगे और एक वाई आर जेड एक ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो एक्स वाई है और वाई जेड जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। ठीक है, एक ये साबित हो जाएगा और एक जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एक ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का और यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है इस ट्राइंगल का, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएंगे। उसके बाद फिर मजीद आसान हो जाएगा कि हम ये प्रूव कर सकें कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या है कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद x, y and z are the midpoints of PQ, QR and RS respectively, ठीक है। और यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल यानी एंगल Q और एंगल R ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है या ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल Q एंड एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एंगल Q और एंगल R का जिक्र करता हूँ कि ये गिवन है, बाकी भी आप गिवन में लिख सकते हैं लेकिन उसकी यानी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको हम प्रूफ में कहीं पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस वजह से यहाँ पे मैं वो नहीं लिख रहा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या प्रूफ करना है? हमने ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल PXY ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल SZY के, ट्राइंगल SZY यानी ये दो ट्राइंगल जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने ये साबित करना है, ठीक है। अब जाते हैं प्रूफ की तरफ। सबसे पहले क्या करते हैं
इन दोनों ट्राइंगल को, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल का हम पहले मुवाजना करते हैं और चेक करते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। सो इन ट्राइंगल YQX इसका मुवाजना करते हैं किसके साथ? YRZ के साथ, YRZ के साथ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहां पे देखें, अगर हम एक ये ट्राइंगल ले रहे हैं और एक ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये तो गिवन है कि y जो है ये QR का मिड पॉइंट है। अगर y मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि Q से लेकर y तक का जो डिस्टेंस है ये बराबर होगा y से लेकर r तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि QY इज कॉन्ग्रुएंट टू YR, और इसके सामने हम रीजन लिखेंगे कि ये y क्या है? y इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। y मिड पॉइंट है किसका? QR का, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, यहां पे जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल R। तो ये दोनों क्या है? राइट एंगल है, राइट एंगल्स, ठीक है, ये दोनों राइट एंगल्स हैं। अच्छा जी, अब देखें यहां पे, अगर एक स्क्वायर है हमारे पास PQRS, ठीक है, तो इसके चारों साइड जो है इसकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, क्लियर है। सो इट मींस दैट कि यहां पे जो PQ है, PQ, ठीक है, ये बराबर होगा RS का। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, चलो इसको हम यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, ये सिर्फ यहां पे मैं आपके लिए साबित कर रहा हूं। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, ये जो PQ है ना, PQ ये कॉन्ग्रुएंट है SR के, ठीक है ना, ये साइड और ये साइड ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब x चूंकि मिड पॉइंट है, x क्या है? मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं कि यहां से Q से लेकर x तक ये साइड जो है, यानी QX साइड जो है, ये इस पूरे PQ के हाफ के बराबर है। इसको हम हाफ करते हैं PQ का, ठीक है ना, क्योंकि x अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो इससे लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये पूरे PQ डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि ये जो QX डिस्टेंस है ये इस पूरे PQ डिस्टेंस का हाफ है, ठीक है ना, हाफ के बराबर है, यानी 1/2 ऑफ PQ के बराबर है। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब यहां पे देखें, यहां पे अगर हम RZ ये डिस्टेंस ले, यानी RZ, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? Z चूंकि मिड पॉइंट है, तो RZ का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस इस पूरे SR डिस्टेंस के हाफ के बराबर है, बिकॉज Z मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं कि ये भी हाफ ऑफ द SR के बराबर है। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहां पे देखें, यहां पे हम एक पॉइंट को नोट करेंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि QX और RZ ये आपस में बराबर हैं। अब इस बात को हम कैसे साबित करेंगे? अब यहां पे देखें, आपको पता है कि PQ जो है ये RS का कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां पे अगर हम लिख लें, यानी इसकी जगह यहां पे RS की जगह हम PQ लिख सकते हैं, तो R ऑफ Z इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 ऑफ RS और PQ, ये तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो RS की जगह मैं PQ लिख सकता हूं, PQ डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर आप इसको 1 कह दें, इसको अगर आप 2 कह दें, तो 1/2 का अगर आप राइट साइड देखें, ये आपस में बराबर है ना, इक्वल है, ये भी हाफ ऑफ PQ है, ये भी हाफ ऑफ PQ है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे ना। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो QX है ये कॉन्ग्रुएंट है RZ के, बिकॉज दोनों जो हैं ये किसके बराबर हैं? ये दोनों हाफ ऑफ द PQ के बराबर हैं। तो ये जो पॉइंट है, अब ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि QX इज कॉन्ग्रुएंट टू द RZ। क्लियर है? QX इज कॉन्ग्रुएंट टू RZ, ये तो हमने यहां से साबित कर दिया कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके सामने रीजन हम क्या लिखेंगे ये देखें,
ये लिखेंगे कि क्यू एक्स जो है ये किसके बराबर है, यहां से देखें क्यू एक्स ये हाफ ऑफ द पी क्यू के बराबर है, एंड जो आर जेड है, आर जेड ये किसके बराबर है, यहां से देखें ये हमारे पास, यहां से ये हमारे पास बराबर है एस आर के, एंड यहां पे फिर आप लिख सकते हैं कि यहां पे जो पी क्यू है, ये पी क्यू ये कांग्रुमेंट है आर एस के, ठीक है, ये कांग्रुमेंट है आर एस के, तो ये भी आप साथ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रही रीजन। अब यहां पे देखें हमने ये साबित कर दिया कि ट्राइंगल वाई क्यू एक्स में और ट्राइंगल वाई आर जेड में यानी दो दो साइड्स और एक एक एंगल कांग्रुमेंट है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने ये साबित कर दिया कि ट्राइंगल वाई क्यू एक्स ये कांग्रुमेंट है ट्राइंगल वाई आर जेड का, ठीक है। और इसके सामने रीजन क्या है, साइड एंगल साइड इज कांग्रुमेंट टू द साइड एंगल साइड, ठीक है। यहां पे देखें एक ये साइड और एक ये साइड, इसके बीच में जो एंगल है ये कांग्रुमेंट है, ये साइड और इसके बीच में जो एंगल है इसकी, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुमेंट साबित हो गए। अच्छा, अब ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में कांग्रुमेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, वो भी आपस में कांग्रुमेंट होंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो वाई एक्स है, वाई एक्स इज कांग्रुमेंट टू द वाई जेड, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है कि ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग साइड हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुमेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये हमने साबित कर दिया कि ये दो साइड आपस में कांग्रुमेंट हैं, ठीक है। ये साइड और ये साइड आपस में कांग्रुमेंट साबित हो गए। अब देखिए अगर फर्ज कर ले आपके पास एक ट्राइंगल है, फर्ज कर ले यहाँ पे मैं आपके लिए बनाता हूँ एक ट्राइंगल, ये फर्ज कर ले हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ये अंदरूनी एंगल है। अगर इसी लाइन को थोड़ा सा हम इस तरह एक्सटेंड कर लें तो यहाँ पे भी एक एंगल तो बन रहा है ना, तो इसी एंगल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे भी एक एंगल बनता है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह इसको अगर आप इस तरह कर लें, यहाँ पे जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर से मुराद क्या है कि ये बैरूनी एंगल है। अब यहाँ पे देखें अगर इस ट्रायंगल को हम इसके ऊपर रख लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये तो आपस में कांग्रुएंट है, ठीक है ना, ये आपस में कांग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ये तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी आपस में कांग्रुएंट हैं। अच्छा, अब देखें यहां पे जो एंगल बन रहा है, यहां पे ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये इसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और यहां पे जो एंगल बन रहा है ये इसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये अगर दो ट्रायंगल जो है वो आपस में कांग्रुएंट है, अगर दो ट्रायंगल जो हैं वो आपस में कांग्रुएंट हैं, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल होते हैं, बैरूनी एंगल, वो भी आपस में कांग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो एंगल है वाई एक्स पी, ये एंगल, और वाई जेड एस, एक ये एंगल, ठीक है। तो ये भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। यहां से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल है वाई एक्स पी, ये कांग्रुएंट है टू द एंगल वाई जेड एस, वाई जेड एस, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। अच्छा, ये हमने साबित कर दिया। अब आते हैं इन दोनों ट्रायंगल की तरफ, ट्रायंगल पी एक्स वाई और ट्रायंगल एस जेड वाई। अब इन दोनों ट्रायंगल को उठाते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है,
ठीक है, सॉरी, यानी चेक करते हैं कि अब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का हम मुवाजना करेंगे। तो इन ट्रायंगल ठीक है ना, इन ट्रायंगल पी एक्स वाई correspondence to the triangle SZY, ट्रायंगल SZY, ठीक है। अब इसका मवाजना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये XY और ये YZ, ये तो यहाँ से हमने प्रूफ किया है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका आप फौरन रीजन लिख लें कि ये जो हमारे पास YX साइड है, YX, ये कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुका है YZ का, ठीक है। और ये हमने प्रूफ किया है, प्रूफ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है ये, और यहाँ पे जो एंगल है ये भी हमने साबित किया है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल वाई एक्स पी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल वाई जेड एस, ये भी हमने प्रूफ किया है, ठीक है, ये भी हमने प्रूफ किया है। तो अब देखें ये साइड, यानी ये जो यानी ये जो एस जेड साइड है और यहाँ पे जो पी एक्स साइड है, अब इन दोनों का मुवाजना करते हैं कि ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पी एक्स, यानी ये जो डिस्टेंस है ये पूरे पी क्यू डिस्टेंस का हाफ है, क्योंकि x जो है ये पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो आप लिख सकते हैं कि पी एक्स जो है ये हाफ ऑफ द पी क्यू है, ठीक है ना। इस पूरे पी क्यू का ये हाफ हिस्सा है, बिकॉज अगर x मिड पॉइंट है तो। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास एस जेड है, एस जेड, ये p हाफ है किसका, एस आर का, बिकॉज z क्या है, इसी एस आर का मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो एस जेड जो है ये हाफ होगा किसका, एस आर का। इसकी जगह आप एस आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि ये तो हमारे पास पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर के जो चारों साइड होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सो पी एक्स जो है, पी एक्स ये इसको हम लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पी क्यू है और ये जो एस आर है ये तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे जो हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू की जगह हम एस आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप एस आर लिख लें, क्लियर है। अच्छा जी, अब इसको अगर आप 1 का नाम देते हैं, इसको अगर आप 2 का नाम देते हैं, आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इसका जो है राइट साइड है ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि जो लेफ्ट साइड है वो भी आपस में इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एस जेड इज इक्वल टू, या चलो हम प्रूफ करते हैं, तो आप लिख लें कॉन्ग्रुएंट, यानी एस जेड जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसका, पी एक्स का, ठीक है ये, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें ये रीजन लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एस जेड, पी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एस जेड, क्लियर है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पी एक्स है, ठीक है ना, पी एक्स एंड एस जेड, ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों हाफ ऑफ द आर एस के बराबर है, हाफ ऑफ द आर एस, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों हाफ ऑफ द आर एस के बराबर है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये पी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एस जेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये दो ट्रायंगल हमने लिए थे और यहाँ पे अब हम ये साबित कर चुके हैं कि इसमें ये साइड इस साइड के लिए कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड के लिए कॉन्ग्रुएंट है, और इसके बीच में जो एंगल बनते हैं ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी एक्स वाई ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एस जेड वाई का, और इसके सामने रीजन क्या होगा, साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू द साइड एंगल साइड, ठीक है।
तो ये हमने प्रूव कर लिया। क्लियर है यहां तक? आज के लिए इतना ही काफी है। अगर जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और कोशिश कर लिया करें कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें। खुदा हाफिज़।